हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक किया था, याद है आपको? सर लास्ट लेक्चर के एंड में आपने कहा था कि थिन लेंस की डेरिवेटिव का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे। थिन लेंस। तो अच्छा, उसकी डेरिवेशन। उसकी डेरिवेशन। थिन लेंस मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला आपको करवा दिया था। यस सर। ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला आपने कर लिया। इसके बाद थिन लेंस मैंने स्टार्ट किया था ना। यस सर, उसकी डेरिवेशन करनी थी। उसकी डेरिवेशन मैंने करवाई हुई है। सर आपने लेक्चर के एंड में यही बोला था जब आपने स्टार्ट की थी कि मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करवाऊंगा। अच्छा, दोबारा करवा दूँ ये डेरिवेशन? यस सर। ओके, ये मैंने लेक्चर देख रहा हूँ ना मैं। इस लेक्चर में मैंने थिन लेंस की डेरिवेशन पूरी कंप्लीट करवा दी थी, मैं दोबारा करवा रहा हूँ। ठीक है, थिन लेंस स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा ये लेंस वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला, ये डेरिवेशन मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ। मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूला कंप्लीट करवा दिया था, अब थिन लेंस फॉर्मूला हम कर रहे हैं बच्चों। ये आज हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। राइट डाउन। थिन लेंस फार्मूला के अंदर एक बच्चों लेंस है, ये पड़ा हमारे पास यहाँ पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया है बच्चों ए बी। इससे दो रेज निकलेंगी, एक तो लेंस पर ऐसे पड़ेगी और एक दूसरी रे लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। यहाँ पर ये इमेज बना लेगी। इमेज को नाम दे दिया ए डैश बी डैश। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब ये दो रेज यहाँ पर मिल गई। ये फोकस है एफ, ये फोकस है एफ। एक फोकस है एफ डैश, एक फोकस है एफ। बच्चों दो फोकस होंगे ना, देखना। एक ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है ना। दो सरफेस हैं। एक सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ये है तो फर्स्ट का फोकस भी होगा। इसी तरह सेकंड सरफेस अगर ये है तो इसका सेंटर भी होगा और इसका फोकस भी होगा। दो सरफेस हैं तो दो फोकस होंगे। मैंने ये दो फोकस लगा दिए। ये वाला फोकस एफ किसका है? इस वाले सरफेस का है। एफ डैश किसका फोकस है? इस वाले सरफेस का है। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके, अब हमारे पास मैंने इसको नाम दिया है, अब हमारे पास इसको नाम दिया है मैंने पी। इसको नाम दिया है पी। इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। बच्चों ये वाली ट्राइंगल मैं आपको अलग कलर कर रहा हूं यहाँ पर, ये वाली ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, इसमें बताओ एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल ना सिमिलर हैं, सिमिलर का साइन डाल दो यहाँ पर, सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली ट्राइंगल, और ये ए डैश बी डैश सी, ये दोनों ग्रीन वाली ट्राइंगल एक ही बेस पर बनी हुई है, इसलिए इन्हें सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके परपेंडिकुलर्स की रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ये वाली साइड सी बी डैश अपॉन सी बी, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऑल्सो ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर ट्राइंगल पी सी एफ, ये देखना कौन कौन सी है पी सी एफ, ए डैश बी डैश एफ कौन सी होगी बच्चों, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाली ट्रायंगल होगी बच्चों, ये ब्लू वाली देखना ए डैश बी डैश एफ, ये वाली होगी ए डैश बी डैश एफ। पी सी एफ कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी पी सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स देख लो, क्लियर है, दोनों फिर एक बेस पर बनी हुई हैं। अगर एक बेस पर बनी हुई है तो इनकी रेशियो इक्वल हो जाएगी ए डैश बी डैश अपॉन पी सी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ। बच्चों यहां तक देखना, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर थी, इनकी रेशियो ले ली मैंने। अब ये पीसी बच्चों किसके इक्वल है, ये वाला पीसी देखना ए बी, ए बी के इक्वल है, पीसी इज इक्वल टू ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन सी एफ, ये दूसरी इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक बच्चों, यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सी बी डैश एज इट इज अपॉन सी बी, एफ बी डैश इसकी जगह, एफ बी डैश की जगह मैं देखना क्या लिख रहा हूं बच्चों, एफ बी डैश की जगह मैं लिख रहा हूं सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ। अब बच्चों मैं ये यहाँ पर वैल्यूज लिख रहा हूँ, सी एफ को बोलते हैं, हमारे पास क्या होता है, ये सी बी डैश क्या होता है पता है आपको, सी बी डैश क्या होगा, इमेज है वी, तो सी बी क्या होगा, ऑब्जेक्ट है यू, सी एफ क्या होगा बच्चे, ये सी एफ ये वाला क्या होगा, फोकल लेंथ एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ सी बी डैश अपॉन सी बी, सॉरी सी बी डैश कितना है पुट करना, सी बी डैश कितना है बच्चों, इधर को जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट से प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा सर, सी बी डैश जो होगा वो हमारे पास प्लस वी अपॉन सी बी कितना होगा बच्चे, ये सी बी प्लस यू या माइनस यू, माइनस यू, माइनस यू, सी बी डैश कितना होगा प्लस वी, सी एफ कितना होगा प्लस एफ, सी एफ कितना होगा प्लस एफ। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू एफ, ये चीज हो गई। अब इसमें मैं बच्चों दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूँ, पहले मैं यू एफ को इधर ले गया, यू वी को इधर ले गया, ये मेरे पास आ गया यू एफ माइनस वी एफ डिवाइड बाय यू वी एफ, इसके साथ डिवाइड कर दिया मैंने, तो यू वी को यू वी एफ से डिवाइड कर दिया,
यूएफ को यूवीएफ से डिवाइड कर दिया, वीएफ को यूवीएफ से डिवाइड कर दिया। यूवी 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 कैंसिल हो गया, यूएफ यूएफ कैंसिल हो गया, वीएफ वीएफ कैंसिल हो गया। 1/v 1/f 1/v 1/u। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये बच्चों इसको बोलते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। This is the thin lens formula. Which is same for all real and virtual images. Which is same for all real and virtual images. लिख लो बच्चों, ये थिन लेंस फॉर्मूला आ गया हमारे पास। लिख लिया यहां तक, रब कर दूं? यस सर। इसके बाद लिखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? यू नो, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी साइज ऑफ इमेज को HI, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को HO लिख सकते हैं बच्चों। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखना यही थी। यस सर। ओके, ये AB डैश क्या था बच्चों? हाइट ऑफ इमेज। हाँ, हाइट यानी साइज, हाइट लिख लिया करो, हाइट लिख लेना ज़्यादा बेटर है। साइज की जगह हाइट लिख लेते हैं, यहाँ पर भी लिख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। ये क्या थी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन ये जो था ऐसे था, ऑब्जेक्ट ये है AB, ऑब्जेक्ट की हाइट को HO लिख लेते हैं, तो इमेज की हाइट को क्या लिखेंगे? HI। ये मैंने इमेज की हाइट को लिखा HI। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितनी है? HI अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? HO। ये CB डैश क्या था बताना जरा, CB डैश क्या था और CB क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस, ये +V या -V? +V। CB क्या था? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, +U या -U? -U। तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? HI अपॉन HO + V - U। ये आ गया हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसको नोट कर लो बच्चों आप जल्दी से। बच्चे अभी हमने एक फॉर्मूला किया था 1/f = 1/v - 1/u। इसको ना दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दो, v/f 1v/u। तो -v/u किसके इक्वल हो गया? v/f -1 हो गया, v - f/f हो गया v/u। -v/u की जगह मैं एक और चीज भी पुट कर सकता हूँ, माइनस बोलना, -v/u की जगह हम पुट कर सकते हैं v - f/f। v - f/f, ये सही है कि नहीं? गलत तो नहीं किया कुछ? 1 f - v/f आ रहा है, f - v/f आ रहा है। देखना इसमें कुछ गलत तो नहीं किया है, ये वाली जो मैंने बनाई है। हेलो, यस सर। देखना कुछ गलत तो नहीं किया इसमें बच्चे? दोनों तरफ v से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 आ गया, यहाँ आ गया
माइनस वी बाई यू आ गया, माइनस वी बाई यू इधर ही रख लिया, 1 को उठा के मैं उधर ले गया तो ये माइनस का हो गया, v माइनस एफ अपॉन एफ ही आएगा, है ना। तो ये एक और फॉर्म आ गई मैग्नीफिकेशन की, ये एक और फॉर्म आ गई बच्चों मैग्नीफिकेशन की। रब कर रहा हूं मैं इसको, कर दूं रब? यस सर। अब बच्चों हमारे पास 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू है। हमने ना ग्राफ प्लॉट करना है इसके अंदर। देखो मेरे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं आपको पूरी डिटेल भी दे सकता हूँ इसकी भी, कैसे कैसे ये किया है, लेकिन आपको इतनी ज़रूरत नहीं है पूरी डिटेल की, तो मैं सीधा वही काम करवा रहा हूँ जो आपको चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो आपको जितना चाहिए डिटेल मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये देखो इधर मैंने ड्रॉ किया है v और इस तरफ ड्रॉ किया v और माइनस u। बच्चों इधर मैंने ऊपर ड्रॉ कर लिया v, माइनस u किधर होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ होगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड माइनस u। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम v और u का ग्राफ बनाते हैं, मुझे बता सकता है कोई मैथ के स्टूडेंट हैं यहाँ पर कुछ, कि इसका ग्राफ कौन सा बनना चाहिए, कर्व कौन सी बननी चाहिए v और u के लिए, कौन सी कर्व बननी चाहिए? कोई बता सकता है ये? रेक्टेंगल हाइपरबोला। हाँ वेरी गुड मानसी, तू तो उसकी स्टूडेंट है मेडिकल की, तूने फिर भी बता दिया है। मैथ भी है सर मेरे पास। ओके, मैथ वाले बच्चे तो बोल नहीं रहे, ना सिमरन बोल रही है ना शुभलीन बोल रही है। ये बच्चों ऐसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है बच्चों, कर लोगे इतना? ये आप एज इट इज चाहे इसको लर्न कर सकते हो, मैं काफ़ी डिटेल में समझा भी सकता हूँ, लेकिन आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इस क्वाड्रेंट में क्यों बना? क्योंकि ये v है, ये माइनस यू है, v और माइनस यू के साथ मैंने ग्राफ बनाना था। अच्छा बच्चों, इसके अंदर ना मैं एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ए पॉइंट है, मैंने इसको नाम दे दिया। अगर इस पॉइंट पे बच्चों एट पॉइंट ए u इज इक्वल टू वी, अगर u इज इक्वल टू वी हो जाता है तो क्या होगा? तो 1 अपॉन वी, 1 अपॉन, अगर u v के बराबर हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा? यस, अगर u की वैल्यू v के तो आ बराबर, जाएगा फिर हाँ 0। नहीं बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ u v पर हो जाए, u v पर होने का मतलब ये है, ये लेंसा, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, हाँ, इसके अंदर अगर मैं पुट करूं u v के बराबर हो जाए, इफ u इज इक्वल टू v, हाँ, इसका मतलब होगा u इज इक्वल टू v, बट पुट किया वो माइनस v के इक्वल, u इज इक्वल टू v, अगर ऑब्जेक्ट को ही हम इमेज मान लें, यानी ये अगर मैं इसी को यहाँ पर मानूं तो ये u जो इमेज है वो भी माइनस की हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो माइनस का था, तो इमेज भी क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी कि नहीं? बोलो, इस साइड हम u मान रहे थे, u को मैं इस साइड माइनस मान रहा था और इस साइड मैं प्लस मान रहा था। अगर मैं इमेज को यहीं पर ज्यूम करूं तो इमेज का जो v किसके इक्वल हो जाएगा? u, लेकिन u को क्या पुट करेंगे बच्चे? माइनस। हाँ माइनस का पुट करेंगे, क्योंकि हमें साइन भी साथ में चेंज करना पड़ेगा ना, इसमें इक्वल कर दिया
तो ये बन जाएगा 1/v 1/v 1/f 2/v 1/f v इज इक्वल टू कितना आ गया 2f आ गया। तो u कितना आ जाएगा -2f। दोनों में फर्क u और v में फर्क माइनस का तो है ना बच्चे। u कितना आ जाएगा -2f। ये ड्रॉ कर लो बच्चे, फटाफट इसको ड्रॉ कर लो। ये ना जो पेपर में चीजें आई हुई हैं मैं वही करवा रहा हूं बस इसमें आपको। मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने ड्रॉ कर लिया। ग्राफ बिटवीन 1/v एंड 1/u। 1/v एंड 1/u का ग्राफ बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे? 1/v और 1/u का ग्राफ कैसा होगा? ये मेरे पास इक्वेशन है, इसमें कोई बता सकता है मैथ का स्टूडेंट? सिमरन जल्दी बताओ बच्चे। 1/, ओ वेरी गुड, क्योंकि देखो 1/v लाइक ऑफ x बन गया, 1/u y बन गया, तो x और y में पावर 1 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई ना इक्वेशन। y इज इक्वल टू mx प्लस c है ना, वही इक्वेशन बन गई स्ट्रेट है ना। अब बच्चों आप ये देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है, इसकी स्लोप क्या होगी पहले तो मुझे ये बता दो, इसकी स्लोप क्या होगी? देखो मेरी बात सुनो, इसको मैंने मान लिया 1/u को मैंने मान लिया x, इसको मैं मान लूँ x 1/u को 1/u को x एक्सिस के अलोंग है, तो मैंने इसको मान लिया x। ठीक है, इसको मैंने मान लिया बच्चों x, और ये क्या है मेरा y, और ये मेरा क्या है कांस्टेंट c। तो y इज इक्वल टू क्या होता था बच्चों? हाँ जी बच्चों, इसके अंदर मुझे बता दो कैसी बनेगी इक्वेशन, इक्वेशन कैसी बनाएंगे? हाँ स्ट्रेट लाइन तो बनाएंगे, स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताएगा कोई? हाँ नेगेटिव। पॉजिटिव होगी स्लोप या नेगेटिव, ध्यान से देखकर बताओ बच्चों। y इज इक्वल टू x प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ये बनी पॉजिटिव होगी ना स्लोप। पॉजिटिव कैसे होती है, इस क्वाड्रेंट में बनानी है मैंने। पॉजिटिव स्लोप कैसे होती है, ऐसे होती है। नेगेटिव होती तो ऐसे लाइन आती बच्चों, देखो ध्यान से, अगर नेगेटिव होती तो ऐसे आती, पॉजिटिव है तो ऐसे आएगी। अब ऐसे लाइन बनेगी, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ये सारा मैथ का काम है बच्चों, मैं कोई इसमें फिजिक्स नहीं लगा रहा। ये मैथ के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैंने ये ग्राफ बना दिया, आप ग्राफ देख लो। ये इसका ग्राफ ऐसा बनेगा लाइक दिस। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आपको थोड़ा सा मैथ का फंडा क्लियर करना पड़ेगा। इसका ग्राफ मैथमेटिकल फॉर्म में ये बनेगा, बस स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको कंपैरिजन करके ये बता भी दिया कैसे बना है। ठीक है बच्चों, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। इस पॉइंट पे मुझे ये बता सकते हो, इस पॉइंट पे ये 1/v है 1/u है, इस वाले पॉइंट पे क्या चीज जीरो होगी? मैथ वाले स्टूडेंट जल्दी बताओ, इस वाले पॉइंट पर क्या चीज जीरो होगी? तो 1/v पे 1/u 0 होगा। ये 1/u है बच्चे, 1/u पर 1/v 0 होगा, 1/v होगा 0 एट पॉइंट ए पॉइंट पर 1/v 0 होगा। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना। तो 1/v तो 0 हो गया, तो u कितना आ गया बच्चे, -f के बराबर आ गया। एट पॉइंट b पर बताएगा कोई मुझे, एट पॉइंट b 1/u 0 होगा। 1/u 0 होगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, v इज इक्वल टू क्या हो गया, f हो गया। ये दोनों पॉइंट फटाफट नोट कर लो आप जल्दी से।
आज हमारा ये लेंस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर आपने नोट कर लिया सारा। लिखो थिन लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। मैंने अभी कॉन्वेक्स के लिए करवाया था, अब मैं कनकेव के लिए थिन लेंस फॉर्मूला करवा रहा हूँ। ये मेरे पास एक लेंस है बच्चों, इसको बोलते हैं कनकेव लेंस। दो तरह के लेंस होते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है और ये ऐसा कनकेव लेंस होता है। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा हुआ है। इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे दो रेज निकलेंगी, एक रे ऐसे निकलेगी, ये रे कहाँ जाएगी, ऐसे इधर जाएगी, और ये रे कहाँ से आती हुई नजर आएगी बच्चों, पीछे से आती हुई नजर आ जाएगी, वो उसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये सेंटर है, और ये इमेज बन गई है, इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश। इन ट्रायंगल ए सी बी, ये वाली ट्रायंगल ए सी बी एंड सिमिलर ट्रायंगल ए डैश सी बी डैश। आवाज ना करो आप। हाँ जी, ये एक ट्रायंगल है ए सी बी और ए डैश बी डैश सी। इसके अंदर बच्चों बोलो, ये सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो ले लो। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। ये फर्स्ट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एम एफ सी, बच्चों मैंने इसको नाम दिया है ये एम एफ सी। देखना कौन कौन सी ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ये देख लो बच्चे कौन कौन सी ट्रायंगल है। एक तो ये वाली ट्रायंगल है और एक ये वाली ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल की रेशियो ले रहा हूं यहां पर, क्या होंगी, ए डैश बी डैश अपॉन एम सी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ सी। ये देख लो बच्चों, क्लियर है यहां तक कितना। एम सी किसके बराबर है, ए बी के। बच्चों देखो ये एम सी किसके बराबर है, ए बी के। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ सी। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। फ्रॉम वन एंड टू ए डैश बी डैश सी अपॉन बी सी एफ बी डैश अपॉन एफ सी। बच्चों इसमें देखना कोई डाउट है किसी को, जल्दी से। ओके बच्चे, ये ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, u, इमेज के डिस्टेंस को v, फोकस तक के डिस्टेंस को f। वैल्यू पुट करो इसके अंदर, b डैश c अपॉन बी सी। एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी एफ माइनस सी बी डैश अपॉन एफ सी। हाँ जी बच्चों, इसकी वैल्यू पुट करके आंसर बताना फटाफट मुझे। सभी की वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। सी बी डैश की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है सी बी डैश की वैल्यू, v माइनस का होगा या प्लस का होगा, v माइनस का। पुट करो। सी बी डैश बी सी, सी बी डैश भी पुट करो, बी सी भी पुट करो, सी एफ भी पुट करो, सी बी डैश भी पुट करो। सारी वैल्यूज पुट करके मुझे आंसर बता दो इसका क्या आ रहा है। सी बी डैश कितना होगा, माइनस वी माइनस यू। सी एफ कितना होगा,
हिलाओ ना, चेयर्स ना हो। सी एफ क्या होगा? माइनस एफ। सी बी डैश कितना होगा? माइनस माइनस प्लस वी। एफ सी कितना होगा? माइनस एफ। हाँ जी बच्चों, देखना यही होगा। सी एफ की जगह माइनस एफ, सी बी डैश की जगह माइनस वी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी एफ की जगह ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल रहा है यहाँ? वी एफ इज इक्वल टू एफ यू माइनस यू वी। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। डिवाइड यू वी एफ, यू वी एफ, यू वी एफ, डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया? 1/v माइनस 1/u 1/f। ये वाला फॉर्मूला आ गया बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ लो आप यहां तक। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं कि रब कर रहा हूं मैं इसको, ये आ गया फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u 1/f। मैग्निफिकेशन बताओगे? HI/HO। यस, मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे? फ्रॉम 1 a डैश b डैश अपॉन ab, b डैश c अपॉन bc। a डैश b डैश कितना होगा? HI/HO। b डैश c बोलोगे और b भी क्या हो जाएगा? माइनस वी माइनस यू, वी बाई यू हो गया। तो इसकी मैग्निफिकेशन आ गई बच्चे HI/H0 वी बाई यू। इसकी मैग्निफिकेशन प्लस आ गई बच्चों, वहां पर माइनस था यहां पर प्लस है। ये इसकी मैग्निफिकेशन है। अगला टॉपिक है पावर, पावर ऑफ लेंस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो बच्चों, पावर ऑफ लेंस। Our next topic is power of lens. लिखो पावर ऑफ लेंस क्या होती है? इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। बच्चों रे ऑफ लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकती है या कितना डाइवर्ज कर सकती है उसको पावर बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। किसी भी रे ऑफ लाइट को हम कितना बेंड कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं या डाइवर्ज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों पावर। पावर ऑफ अ लेंस is measured as the reciprocal of its focal length। पावर को अगर मेजर करना है तो बच्चों क्या होगी वो? रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये होगी बच्चों पावर का फॉर्मूला, फोकल लेंथ इन मीटर। यूनिट जो होती है पावर की वो होती है डायप्टर। दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। बच्चों आपको लेंस मेकर फॉर्मूला पता है? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता था? डिराइव किया है किसी को? कोई याद है? बताएगा कोई? लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता था? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ए म्यू जी था, अगर आपको याद हो। 1/r1 माइनस 1/r2। ये याद है बच्चों के नहीं आपको लेंस मेकर फॉर्मूला? यस सर। तो बच्चों 1/f की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? पावर। पावर। तो ये मेरे पास पावर का फॉर्मूला आ गया।
आगे लिखो फटाफट, लास्ट 3 मिनट्स रह गए। मैं रब कर रहा हूं इसको। अगर पावर पॉजिटिव होती है, ये जो पावर होती है बच्चों वो पॉजिटिव होती है फॉर कन्वेक्स लेंस, पावर नेगेटिव होती है फॉर कनकेव लेंस। अगर बच्चों मैं दो लेंस को आपस में कांटेक्ट में कर देता हूं, ऐसे दो लेंस को मैं आपस में कांटेक्ट में कर देता हूं, तो मेरे पास क्या होगा, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लिखो, पावर ऑफ टू थिन कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों पावर ऑफ टू थिन कन्वेक्स लेंस, दो लेंस को मैंने कंबाइन कर दिया। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे निकली, यहां पर पड़ रही है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा इसका सेंटर है, इस सेंटर को C1 बोल दिया, इसके सेंटर को C2 बोल दिया। बच्चों सबसे पहले तो क्या होगा, यहां से रे जाएगी, यहां से बेंड हो जाएगी पहले वाले सरफेस से, इमेज बन गई आई। फिर दूसरे सरफेस की बात करेंगे, इससे जो इमेज बन जाएगी उसको बोल देंगे, पहले वाले को आई डैश बोल दिया, दूसरे को बोल दिया आई। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस u है, और ये हमारे पास बच्चों इमेज है पहले वाली, इसको बोल देंगे v डैश पहले वाले की। ये पहली वाली इमेज फर्स्ट से बनी है, ये सेकंड वाली, ये आई इमेज बच्चों सेकंड से बनी है, इसको बोलेंगे v। यस बच्चों, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट लेंस की बात करता हूं। फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है। बच्चों फर्स्ट लेंस की वजह से अगर मैंने लेंस फॉर्मूला लगाना है तो बताओगे क्या होगा, 1/f1। फर्स्ट वाले का फोकस f1 है, सेकंड वाले का फोकस f2 है। बच्चों जल्दी बताओगे मुझे, फर्स्ट वाले के लिए 1/f1 इज इक्वल टू, इमेज कहां बनी है फर्स्ट वाले के लिए, आई डैश बनी है, तो इमेज का क्या लिखेंगे बच्चों, v डैश। ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों फर्स्ट वाले के लिए, ये वाला o, तो u आ गया ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट हो गया। बच्चों मुझे सेकंड लेंस के लिए बता सकते हो, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है और इमेज क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ऑब्जेक्ट आई डैश है। ओ वेरी गुड, ऑब्जेक्ट जो है ये वाला ऑब्जेक्ट है सेकंड के लिए, और इमेज क्या है, आई वाली। तो इमेज की जगह लिखेंगे v, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखेंगे, v डैश। ये दूसरी है, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया बच्चों, 1/f1 1/f2 इज इक्वल टू 1/v 1/u। बच्चों मीटिंग कैंसिल हो जाएगी अपने आप, फटाफट इसको नोट कर लो। इस टोटल को बच्चों मैंने बोल दिया f, इस टोटल को मैंने बोल दिया f, वेयर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये चीज आ गई बच्चों, यहां तक देख लो, क्लियर है आपको? इसके साथ मैंने कंपेयर किया, मैं रब कर रहा हूं इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, रब कर रहा हूं स्क्रीनशॉट ले लो। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 1/f2, तो पावर कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2। यानी दो लेंस को कंबाइन करोगे पावर ये प्लस हो जाएगी, 3 को कंबाइन करोगे 3 आ जाएंगे, 4 को कंबाइन करोगे 4 आ जाएंगे, n को कंबाइन करोगे पावर n आ जाएगी। दैट्स इट बच्चों, ये हमारा लेंस ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया है, लेंस हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इसमें मैंने हल्का सा ये करवाना था, अगर दो लेंस को d डिस्टेंस पे सेपरेट कर दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f 1/f1 1/f2 माइनस d f1 f2। ये भी नोट कर लो।